गाड़ उसको पीछे पहुंचती है, समझे। और कीड़ी की आहट उसे सबसे पहले पहुंचती है। वो सुनता है हमारे घट घट में, वो कहीं आसमानों पर बैठा नहीं, वो हमारी आत्मा की आत्मा घट घट बासी है। हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, उसको धोखा नहीं दे सकते। जब सच्ची पुकार हृदय से निकलेगी तो वो क्या करता, किसी मिले को मिला देता। कृपा करे ता सदगुरु मिले। किसी सतगुरु पूर्ण पुरुष का मिलना बड़ी भारी खुशकिस्मती है। ये कब मिलता है? जब मालिक मिला था। जैसे हम उस प्रभु को नहीं जान सकते, इसी तरह हम किसी पूर्ण पुरुष को भी नहीं जान सकते। अंधे को, आंख वाले को क्या शिनाख्त कर सकते? आंख वाले की आंख वाला खुद ही दया करके हाथ पकड़ ले तो पकड़ ले। जिसकी अंतर की आंख अभी नहीं खुली, वो मानिन्यों के घाट में बैठा है, समझे। वो प्रभु को देख नहीं रहा। उस पोल पर जो हायर पावर काम करती है, उसका भी अनुभव नहीं हुआ, तो उसके लिए तो मामूली इंसान ही है ना। गुरु नानक साहब को माफ करना, हम लोगों ने क्या कहा, कुराया। किन लोगों ने? जिनकी आंख नहीं खुली थी। अब उस प्रभु को मिले तब जब कोई पूर्ण महात्मा समर्थ पुरुष मिले। यहाँ लफ्ज पूरे का बढ़ता, पूरा गुरु, इसका मतलब कोई अधूरे गुरु भी होते हैं। भाई अधूरे गुरु से दुनिया भरी पड़ी। बट्टा उठाओ तो गुरु, साधु और संत मिलते हैं। सचमुच पूरा गुरु, अनुभवी पुरुष, आत्म तत्वदर्शी कहीं कहीं मिलता। जब तक आत्म का बोध जिसको नहीं हुआ वो न मिले, हमको आत्म तत्व का बोध कैसे करा सकते? जिसने देखा है वो ही दिखा सकता। अरे भाई ये एक्टिंग और पोजिंग का काम नहीं, सांग बनने का सवाल नहीं, सवाल तो समर्थता का है, पूर्णता का है। तो कहते हैं कि हे मालिक, मुझे पूरा गुरु कब मिलेगा? जिसके जरिए जो तुमको मिला है, उनके मिलने ही से आप मिल सकोगे। गुरु साहब ने एक जगह फरमाया, तोर खस्मे का हुक्म पिया, बिन सतगुर चेतिया न जाए। ढोर कहते उस मालिक ने ये कानून बना दिया है कि जब तक कोई सत्स्वरूप हस्ती न मिले, मैं नहीं मिलता। फंडामेंटल हो। जिसने देखा, जिसकी आंख खुली है वही तुम्हारी आंख खोलेगा ना। ये लेक्चरबाजी का सवाल नहीं भाई, न किताबों की ग्रंथों पोथियों लिखने का सवाल है, बिल्कुल ना। ये तो अनुभव का सवाल है। जब तक हमारी अंतर की आंख नहीं खुली, हम दूसरों की आंख कहाँ खोल सकते हैं? सवाल तो ये। किसी समर्थ पुरुष की निशानी यही है। क्या उसके बड़े बड़े डबरों से हम पहचान सकते हैं? क्या उसके बड़े बड़े महलों से, या बड़ी जायदादों से, या बड़े आलीशान मंदिरों और समाजों से? न भाई। महात्मा की परख केवल एक ही है, जिसमें किसी को कोई धोखा नहीं हो सकता। वो ये कि वो महात्मा तुमको कोई पर्चा दे, समझे, कुछ अनुभव दे, थोड़ा तजुर्बा दे। कब? जब तुम्हारा दिल उस तरफ मुतवज्जे हो। अगर तुम परख के लिए वैसे ही शायद से वहां चले जाओगे, पास बैठे रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे जो फरमाया करते थे, कई बार लोग उनसे सवाल करते हैं, महाराज लाने को ये नाम सारा पता लग गया है, तो मिसाल क्या कहते थे कि भाई कपास के खेत में से अगर कुत्ता गुजर जाए तो कपड़े थोड़े चला लेने उसने, सारा भी सुन ले। जब तक तवज्जो न मिले काम कैसे बन सकता? सवाल तो तवज्जो का है। यक नगाए जान खुदाश, बस बहुत दरकार है। उनके एक जान उभारने, मेरा आलूद नजर का हो, जान की उभारने वाली नजर का हो, यही काम है। हजूर के पास हम देखा करते थे, कई बार बड़े बड़े पंडित आ जाया करते थे, आया करते हैं। आमिल पुरुषों के पास पंडित लोग, बैस आलिम लोग भी बैस बासे को आ जाया करते। वो क्या करते थे? अकड़ कर बैठना हो, इल्म के जोम में होते थे ना। जब दो चार बातें की, कुछ अपनी इल्म का घुमाइन था वो जतलाया, आखिर हजूर ने एक बार फरमाया, अच्छा भाई तुम अंतर जाते हो, चलो तुम भी ले चलो और मैं भी ले चलता हूं। यहाँ क्या करे कोई?
एक दफा एक फिलासफर आए उनके पास, शायद करतार सिंह नाबीना फिलासफर, वो आए तो उनको आगे बैठाया गया, सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद कहने लगे वही फिलासफर साहब कि महाराज मैं वो हूँ जिनकी धुआंधार तकरीरों से दुनिया मुंह भाग जाया करती थी। किसी स्टेज पर मैं जाकर भी लेक्चर देता था तो वो फिर दोबारा सामने नहीं आते थे। आज मैं वही हूँ जो आपके चरणों में एक तिफल मकतब होकर बैठा हूँ। देखो अनुभवी पुरुष की टाक, बात बड़ी सरी और साफ, दिल में असर कर जाते। आमिल पुरुष के वचन और एक खाली जबानी जमा खर्च के वचनों में कितना भारी फर्क। एक दफा पंडित साहब कबीर साहब के पास आए। 10 मासों को आ जाया करते, बड़े बड़े आलम आते रहते हैं, कोई नई बात नहीं, हमेशा से चला है सिलसिला। तो कहने लगे देख भाई पंडित, तेरा और मेरा मन कैसे मुतफिक हो सकता, तेरा मेरा मनुआ कैसे हो ही रहे। मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। अरे भाई मैं तो आंखों जो बयान कर रहा हूँ आंखों से देख रहा हूँ और तू कागजों को चाट रहा है और क्या जूठी पतले चाट रहा। अब जब तक अंतर एक चीज देखी ना हो, इसीलिए गुरबानी में मैं यही कहा, सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आखे। संतों की शहादत को सुनो, वो हमेशा सच्ची है। क्यों वो कुछ बयान करते जो आंखों से देख रहे। नानक का पातशाह जिससे ज्यादा, उनकी वो आंख बन गई जिसके वो हर एक जगह नजर आता, वो फिर किसको बुरा कहेगा। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, उनका सबसे प्यारा। ये अनुभवी पुरुषों की निशानी है। उनकी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, वो अपने दुश्मनों से भी प्यार करते। क्राइस्ट आए, वहां के लोगों ने उनको सवाल किया कि महाराज हमें क्या करना है, कैसा बर्ताव करना चाहिए लोगों के साथ। तो कहा भाई हजरत मूसा ने तुमको क्या कहा। तो कहने लगे हजरत मूसा ने तो ये हुक्म दिया है टूथ फॉर टूथ एंड नेल फॉर नेल। जो तुमको दांतों से काटे दांतों से उसको काटो, जो तुम्हें छोरा जो है छोरे से उसका काम लो। तो कहने लगे बिकॉज ऑफ योर हार्ड हार्टीनेस ही गेव यू दिस कमांडमेंट। तुम्हारे हृदय पत्थर की तरह थे इसलिए उन्होंने ये हुक्म दिया। कहले फिर आप क्या कहते हैं, आप फरमाइए। कहते मैं तो ये कहूंगा लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। अपने पड़ोसी से ऐसा प्यार करो जैसा तुम अपने साथ करते हो। कहते जो हमारे साथ दुश्मनी करे उनके साथ कहते लव दाई एनिमीज, अपने दुश्मनों के साथ भी प्यार करो। ये हजूर का कायदा। डेरे में कई वाकयात होते रहे हजूर के वक्त कि मुखालिफ लोग आकर उनके खिलाफ प्रचार करना और लंगर रोटी में खाकर जा, रोटी लंगर में खानी, कभी हजूर ने ना नहीं की। अच्छा भाई खाने दो। ये सबूत है मेरे अर्ज करने का मतलब क्या ऐसे महापुरुषों के अंतर ईर्ष्या द्वेष नहीं। कोई बुरा भी कर जाए उसका भी बड़ा मानते। वक्त आया वही भाई उनकी कदर करने लगे और आज दिन तक कदर करते। सच आखिर सच है। तो उन महापुरुषों की नजर का सवाल है। ऐसा पूर्ण पुरुष मिले कभी काम बने नहीं। तो हजूर में ये एक सिफ्त थी बड़ी भारी। मैं इसलिए थोड़े थोड़े टचेस दे रहा हूं कि उनकी महानता हमें पता है कि प्रैक्टिकल क्या थी। तो वो ऐसे महापुरुष थे कि जिनके चरणों में आकर सब लोग राहत पाते थे। वहां समाजों का कोई सवाल नहीं था, अपने और पराये का सवाल नहीं था। तो फरमा रहे हैं कि हमारे अंतर उस मालिक के मिलने की बड़ी जबरदस्त इच्छा है, तीव्र इच्छा, रूलिंग पैशन। घट के घट में यही ख्याल उठ रहा कि हे मालिक वो वक्त कब होगा जब मुझे पूरे गुरु से मिला पाऊंगा। अधूरे गुरु दुनिया में बड़े। मैं ये कोई आपको अपना विद्या के साथ सिखलाता, एक तो ये तो एक्टिंग पोजिंग का तो किनारा रहने दो ना, वो तो दुनिया भरी पड़ी। लोग बिजनेस लाइक हजूर फरमाते थे, किसी ने खोती वाई किसी ने पोथी वाई, उनकी दिल की तय में जाकर देखो दुनिया बस रही है। उनका दीन ईमान दुनिया बना पड़ा।
जाहिरदारी वो कुछ भी क्यों न बना रहे। यहाँ मेरे पास एक बार कुछ भाई आए, आज 2-3 साल का वाकया है, कहने लगे भाई आप रूहानियत का काम कर रहे हो, हमारे साथ मिल जाओ। क्या बहुत अच्छा भाई, मैं आपका प्रोग्राम क्या? क्या ले यही कि हम एक मोटर ले लेंगे, शहरों में फिरेंगे और प्रचार करेंगे। बड़ी अच्छी बात। फिर या 4-5 हजार रुपया महीने कमा लेंगे। मैं क्या भाई फिर बांट लेंगे आपस में। मैंने कहा भाई साहब वो तो पब्लिक का ट्रस्ट होगा तुम्हारे पास, तुम्हारा उससे वास्ता क्या, ज्यादा से ज्यादा तुम सफर खर्च ले लो, जो रुपया आएगा वो तो पब्लिक का ट्रस्ट है, तुम्हारा उससे क्या तलब है। फिर मैंने कहा अच्छा भाई ऐसी रूहानियत तो खुद करो, जब सच में रूहानियत की जरूरत होगी मैं भी आ जाऊंगा। दुनिया में शॉपिंग जा रही है, सभी पुरानों पेट के धंधा, कहीं कहीं सच्ची तीव्र इच्छा वाला जो प्रभु को चाहता मिलता, ऐसे भी लोग बहुत कम जाओ। गुरुद्वारे, धर्म स्थान हर एक समाज के भरे पड़े हैं, वहां लोग जाते भी हैं, कुछ पूजा पाठ भी करते हैं, कोई ग्रंथों पोथियों का स्वाध्याय भी करते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं, मगर उनकी दिल की तह में जाकर खोल कर देखो क्या है, हमारे बच्चे राजी रहे, हमारी रोजी खुल जाए, दुनिया के लिए प्रभु की याद भी। हम प्रभु को कैश पा बनाना चाहते हैं, माफ करना, हमारे हृदय में उसकी ख्वाहिश नहीं। तो पहली बात जो हमने सीखनी है, भाई जो चीज तुम मांगते हो जरूर मिलेगी तुमको, कोई शक नहीं। मैंने अभी कुरान शरीफ से बतलाया, गुरु साहबों की बानी से बतलाया, कॉमन सेंस के जरिए आपके सामने पेश किया, जो तुम मांगते हो वो मिलता। अगर आज हमें नहीं मिल रहा उसका कारण हम दिल, दिमाग और जबान सही नहीं, हम सत्य जबान नहीं, हमें संतोष नहीं, इसलिए वो चीजें आप नहीं मिल रही। आप दरवाजे में खड़े हो जाओ, आप किसी को आ जाओ भाई जल्दी अंतर आओ, आप दरवाजे से नहीं हटते, फिर प्रेयर करो, प्रार्थना करो एंड वेट, इंतजार। वो बैरा नहीं महाराज, वो तो हमारे आत्मा की जानता है, हमारी जो जहां वृत्ति जिस तरफ जा रही ना, आगे रुचि है उसको भी जानता। बड़ी बड़े बुझे सब भाव, हर एक भाव को वो जानने वाला। पेश करो बस ठीक है, जो वो करने वाला वो देख रहा है ये क्या मांगता। बाज वक्त वो पिता देखता है बच्चा एक हट करके मांगता भी है, वो जो देखता है कि इसमें इसके पीछे जाकर नुक्स होगा, गलती होगी, दुख होगा, वो नहीं भी देता जो वो बेहतर है। कई बार हम चीजें मांगते भी हैं और हमारी पूर्ण भी हो जाती हैं, मगर पीछे हम पछताते, हाय हमने क्यों ये मांगा था। तो सबसे आला प्रार्थना क्या है, उसको उससे मांगो, या सबसे इससे भी बढ़कर क्या कि जो आप हमारी बेहतरी के लिए समझते हो वो हमें दे दो। जय रबा, सब कुछ उस पर छोड़ो, काम बन जाएगा। अब अपने दिल की हालत बयान कर रहे हैं कि हमारे हृदय में उस प्रभु के मिलने की लोचा, जबरदस्त ख्वाहिश, रूलिंग पैशन बस रही है। हे मालिक, हे प्रभु, मुझे वो वक्त कब आएगा जब ऐसे पूर्ण पुरुषों से मिलाप होगा। समझे, दिल में ये हवस है, कायदे की बात। जिसको हम पाना चाहते हैं वो एवड ऊंचा होए को तिस ऊंचे को जाने सो, जो अति सूक्ष्म और अगम है। हम इस स्थूल आंखों के साथ कैसे देख सकते हैं? जब हम भी उससे लेवल के बराबर ऊंचे हो जाएंगे तब उसको हम देख सकेंगे। हवा है देख लो, इसमें हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या इस हवा में कुछ नहीं है तो सही, मगर सूक्ष्म है। हमारी आंख स्थूल है, या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म हो जाए इसके मुताबिक पकड़े तब ये नजर आए, या माइक्रोस्कोप खुर्दबीन के आले से हम इसको देखें, जिसका खासा है कि एक चीज को कई सौ गुना बड़ा करके दिखलाता है ताकि हमारी आंख के रेंज में आ जाए, हम उसे देखने लग जाए। जिनकी अंतर सूक्ष्म भी नजर बन गई वही उसको देख सकते हैं। अब ऐसे पुरुष जिनकी सूक्ष्म भी नजर बन चुकी है वो महापुरुष मिले हमको, हमारी नजर को भी उतनी सूक्ष्म बनाकर हमको दिखा सके, तब काम बने ना। फिर आगे मैं आपको अर्ज करूं, गुरु के भी कई दर्जे,
पहले मैंने कहा एक एक्टिंग पोजिंग वाले हैं, सांग बनने वाले हैं, उनको तो किनारे करो भाई, दुनिया भरी पड़ी। उसके बाद हमको सामाजिक गुरु मिलते हैं अपरा विद्या के, वो आपको समाजों के रस्म रिवाज कानूनों में लगाते हैं। ये भी अच्छा काम। मैंने सोशल इंसान ने मिलजुल कर रहना है, किसी न किसी समाज में रह कर ही नहीं तो नहीं बनाएगा। इसलिए जहां वहां रहे उसके मुताबिक अपना जीवन नेक पाक और सदाचारी बना रहे। अगर जो अपरा विद्या के गुरु हैं, सामाजिक गुरु, वो भी सही तौर से प्रचार करें तो दुनिया में लोग सुखी हो जाए। पाकिस्तान क्यों बना और कैसे बना, ये अपरा विद्या के सामाजिक गुरुओं की तंगदिली का प्रचार था जिसने ये बनाया। हर एक समाज क्या कहती है, हम उस पिता के बच्चे हैं, एक पिता एक इसके हम बारक, एक पिता एक इसके हम बारक, तू मेरा गुरहाई। कुरान शरीफ कहता है हम उस खुदा के कुंबे के हम मेंबर हैं, सभी सांझी वाल सदायन कोई न दिसे बाहरा जियो। सारे महात्मा ये कहते हैं, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन बंदे। तो सबके अंतर जब वही है तो गैरियत कहाँ, ये सब महात्मा कहते हैं। सामाजिक महात्मा भी इसी बात का प्रचार करते। फिर भाई झगड़ा किस बात का। हर एक समाज कहते हैं किसी का बुरा चितवन न करो, किसी की चोरी न करो, जीवन नेक पाक और सदाचारी बनाओ, निष्काम सेवा करो, किसी से नफरत न करो, सबसे प्यार करो। अगर सामाजिक गुरु भी सही मानों में प्रचार करें दुनिया में सुख हो जाए। मगर ये भी काफी नहीं, इसके ऊपर एक और दर्जा है जो परा विद्या के महात्मा आत्म तत्वदर्शी हैं, उनके मिले के बगैर जन्म मन खत्म नहीं होगा। जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। दुनिया में सामाजिक गुरु भी बड़े साधु महात्मा ऋषि मुनि महात्मा मिलते हैं, मगर आत्म तत्वदर्शी कहीं कहीं। राजा जनक को केवल एक पुरुष मिले, अष्टावक्र। सारे हिंदुस्तान भर के ऋषि मुनियों की जो सभा राजा जनक ने बुलाई थी, सब हैरान और सरगर्दान थे इस बात पर, इतनी थोड़ी सी देर में जितने में राजा जनक ज्ञान का अनुभव मांगता वो कैसे दिया जाए। राजा को ज्ञान देने के केवल अष्टावक्र जी निकले, ओनली वन मैन। अगर उस जमाने में जब हम कहते हैं हिंदुस्तान की रूहानियत बड़ी अरूज पर थी, अगर एक निकला था तो आज के हजारों में थोड़े, जितने ज्यादा हो खुशी की बात। उसकी एक ही फर्क होगी, उसका प्यार सबसे दिली प्यार, उसके अंतर रूलिंग पैशन प्रभु की है, दुनिया की नहीं। जब ऐसा पुरुष मिले उसी को पूर्ण पुरुष मिले। सीसा फरमाते सारे समुद्रों के मोती जितने पहाड़ हैं सबको खोद कर उसके हीरे जवाहरात सोना चांदी कीमती चीजें निकाल कर एक जगह ढेर लगा दो, और एक ऐसा पुरुष उस मालिक का प्रेमी है, ये तो पानी नहीं रखो, मालिक का प्रेमी है, अरे भाई उसको कहे बता भाई तू ये लेगा कि वो, तो गुरु राम ने सीसा फरमाते किस तरह वो देखेगा भी नहीं। जब तक इतनी जबरदस्त ख्वाहिश न हो। एक महात्मा के पास दो शिष्य गए, किस लिए कि उनको उपदेश मिले। महात्मा नहा रहा था, क्या चलो भाई तुम ही नहाने चलो। नहाए, दरिया में नहाने लगे। जब बच्चा गोता लगाने लगा वो भी, तो उसकी गर्दन पानी में पकड़ ली ताकि बाहर न निकले। 1-2 मिनट रखा, तड़पने लगा, छोड़ दिया, बाहर सांस लिया मुंह खोलकर। क्या रे देख बच्चा, अगर तेरे अंतर जिसका सांस लेने की ख्वाहिश जबरदस्त थी, अगर ऐसी ख्वाहिश प्रभु के पाने की जबरदस्त है तब तू आ जा। बताओ कितने लोगों को है सवाल पे। प्रभु का मिलना अवश्य जरूरी है। जहां पर ऐसी सच्ची ख्वाहिश पैदा होगी, जहां आग जलेगी बेइख्तियार ऑक्सीजन मदद को आएगी। हजरत जुनैद थे, हजरत जुनैद फारस में हुए। एक दफा दरिया दजला के किनारे जा रहे थे, घोड़ी पर सवार, घोड़ी अड़ी करने लगी, छोड़ दिया, चलो भाई सब तरफ खुदा का मुल्क है, चल भाई जिधर चलती है। घोड़ी सरपट हो गई, एक पहाड़ की कंदर पर जा खड़ी हुई। उतरे, देखो क्या खुदा का करिश्मा है,
वहां देखो तो एक आदमी बैठा था, वो बता रहा बुतेरा ही महात्मा की तलाश से पटकता रहा, ना मिला कोई महात्मा। आखिर के चलो भाई किनारे बैठेंगे, अगर जज्बे उल्फत में तो खींचकर आ ही जाएंगे। अगर सचमुच तरफ है तो देने वाला आएगा और जरूर आएगा। वहां किनारे ऐसी जगह जा बैठा जहां कोई भी ना पहुंच सके, वो पहुंच गए। खैर बातचीत हुई, तसल्ली हो गई, उपदेश दिया। जब चलने लगे तो कहने लगा फिर अगर तुम्हें जरूरत हो तो फलाने शहर में फलानी जगह मेरा पता है, वहां आ जाना। तो किस बेपरवाही से वो कहता है, गो मुझे उससे इत्फाक नहीं, सिर्फ जज्बे को बयान करना है, हद अदब के अंदर रहना चाहिए। कहने लगे आगे जैसे तुम खिंचकर आ गए थे, फिर भी जरूरत होगी तो खिंचकर आ जाओ। भाई तड़प होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए, सच्ची लोचा होनी चाहिए। प्रभु कहीं नहीं, वो तो तुम्हारे अंतर बैठा है भाई। और जिनने ये महात्मा है माफ करना, सो-कॉल्ड महात्मा को छोड़ दो, जो सचमुच महात्मा वो इसी काम पर लगे। माला कभी उनको इधर भेज देता है, कभी इधर भेज देता है, कभी उधर भेज देता है। अमृतसर का वाकया है, सुबह को वक्त था, मैं बैठा था वहीं, हजूर वहां गए थे लाला दुनीचंद के यहाँ। एक सिख साहब आ गए, मैंने पूछा भाई साहब कहाँ से हो? कहते राज हजूर गए थे